हेलो दोस्तों। तो आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। ये जो न्यू सेशन है वो अब स्टार्ट होगा, जो कि करंट अफेयर्स का होगा। और करंट अफेयर्स में एरुटेरिया मैगजीन से होगा, जो कि अभी लेटेस्ट पब्लिश हुआ है। ये अगस्त 2024 से लेके ये आपको जो है ये अगस्त 2024 से लेके ये जुलाई 2025 तक का है ना। ये मैगज़ीन है और ये मैगज़ीन काफ़ी इम्पोर्टेंट मैगज़ीन है, ठीक है। और जो है, अगर मैं वन डे एग्ज़ाम की बात करूं, चाहे वो बिहार का हो या यूपी पीसीएस का, यूपी का हो या सेंट्रल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर हो, उसमें जो है ये एडुटेरिया मैगजीन्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। अगर मैं देखूं तो इसका रिकॉर्ड भी है, पहले भी आप देख सकते हो। पहले भी जितने भी पेपर हुए हैं, स्पेसिफिकली अगर बिहार से गवर्नमेंट का पेपर हो या यूपी गवर्नमेंट का पेपर हो, इसके तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इस मैगजीन से लड़ जाते हैं, ठीक है। और और क्या, जो इसके लास्ट में, इस मैगजीन के लास्ट में, जो ईयरली मैगजीन ये पब्लिश होती है, इसके लास्ट में जो एमसीक्यू होते हैं, एमसीक्यू का जो कंपाइलेशन होता है, जो 10 15 20 या इसमें 18, टोटल 18 सेट्स हैं, है ना, 50 क्वेश्चंस के, वो रामबाण होता है ना। उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, है ना। इससे भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि अगर आप ये सेट से क्वेश्चन फंसा दे रहे हो पेपर में, तो ये बड़ी बात है, ठीक है। तो अभी अपकमिंग जो भी ये बीपीएससी का पेपर होने वाला है, बीपीएससी एएसओ का पेपर होने वाला है, अभी बिहार एसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी आई है, उसके भी पेपर होने वाले होंगे। तो उसमें भी ये मैगजीन्स काफ़ी रामबाण रोल प्ले करेगा। एंड एसएससी का भी आप पैटर्न देख ही रहे हो कि एसएससी में भी जो है, अभी जो रिफॉर्म हुए हैं उसमें भी करंट अफेयर्स लेटेस्ट पूछ रहे हैं। तो उसके लिए भी ये आप इसके एमसीक्यू या इसके करंट अफेयर्स इस एडिटोरिया के काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं जो इस एडिटोरिया मैगजीन का जो डिस्कशन करने वाला हूँ या जो डिस्कस करने वाला हूँ, वो सबसे पहले मैं इसके लास्ट में जो 18 सेट्स हैं, 50 क्वेश्चंस के, टोटल 900 क्वेश्चंस के कंपाइलेशन इसमें है, उसको मैं कंप्लीट करूँगा। मुश्किल से ये 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। मैं ऐसे 4 वीडियो बनाऊँगा, 5-5 सेट्स के, है ना, 5 या 4 सेट्स के। और जो है ये 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। और इस 4 घंटे को में जो कंप्लीट होगा, 4 वीडियो आएंगे और फिर उसका मैं मास्टर वीडियो कंपाइल कर दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं अभी करने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा ऐसा रहेगा ना कि ये जो मैं अभी डिस्कस करूँगा, तो ये डिस्कशन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जो एमसीक्यू हैं उसके जो आंसर हैं, जिसके जो ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन सही हैं, उसको मैं बोलूँगा। एंड उसके बाद जो भी है उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा पर्पस या आपका किसी का भी पर्पस वीडियो देखने का ये होता है कि मल्टीपल टाइम्स हम कैसे रिवाइज कर लें, कैसे हम रिवीजन कर लें। और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन तभी होगा जब वीडियो छोटा होगा, वीडियो का ड्यूरेशन छोटा होगा, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एकदम जो क्वेश्चंस हैं उसके जो आंसर हैं उसको मैं बोलूँगा एंड फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊँगा। और वही बेस्ट है। अगर आप 4 घंटे का अगर वीडियो बनता है तो आप उसको 2x के स्पीड में 2 घंटे में ख़त्म कर सकते हो। और 2 घंटे में 900 क्वेश्चंस अगर आप उससे रिवीजन कर रहे हो या याद कर रहे हो या सुन रहे हो, ये बहुत प्रोडक्टिव है ना। ये छोटी मोटी बातें नहीं है, ये बहुत प्रोडक्टिव हैं। जो आपको रिजल्ट मिलेगा इसके, उसको देखने के बाद वो काफ़ी प्रोडक्टिव होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सेट फर्स्ट है ना, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में स्टार्ट करने वाला हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है, ऑन हुज 300th बर्थडे एनिवर्सरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड अ commemorative coin and postage stamp ऑफ 300 रुपीज़। तो किसके बर्थ एनिवर्सरी पे प्राइम मिनिस्टर ने ये कॉइन लॉन्च किया है, 300 के कॉइन और स्टाम्प लॉन्च किए हैं। तो मैं, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको जो है देवी अहिल्याबाई होलकर। आंसर क्या हो जाएगा? देवी अहिल्याबाई होलकर, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड इटसेल्फ अ फुल्ली लिटरेट स्टेट। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका गोवा, है ना। फुल्ली जो है लिटरेट स्टेट डिक्लेयर किया गया है, ये हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा, ठीक है। आगे, व्हाट इज़ द
what is the name of India's first indigenously developed AI-based multimodal large language model for Indian languages? तो क्या हो जाएगा इसका 3 का? तो भारत जैन हो जाएगा, ठीक है। मल्टी मॉडल लैंग्वेज जो डेवलप किया गया है उसका नाम है भारत जैन। क्या नाम है? भारत जैन, ठीक है, भारत जैन। क्लियर? नेक्स्ट, which wildlife sanctuary of Jammu and Kashmir has been declared as eco-sensitive zone by the central government? तो ये हो जाएगा आपका ट्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस सेंसस 2027 विच विल ऑल्सो इंक्लूड कास्ट सेंसस। इट विल बी कंडक्टेड इन हाउ मैनी फेजेस? तो ये हो जाएगा कितने फेजेस में? तो 2 फेजेस में कंप्लीट होगा। पहला हाउस एन्यूमरेशन, दूसरा फिर सेंसस होगा। दूसरा जो पब्लिक का काउंटिंग होता है, दो पार्ट में, 2 फेज में ये कंप्लीट होगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी ग्रोथ हैज़ बीन एस्टिमेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द ईयर ऑफ 2025 टू 2026? ठीक है, 2026 के और 2025-2026 के बीच में क्या जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एस्टिमेट करा है जीडीपी ग्रोथ? तो ये हो जाएगा हमारा 6 का सी 6.5%। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियाज फर्स्ट मेन्ड डीप सी एक्सप्लोरेशंस मिशन। तो क्या हो जाएगा? इंडिया विल लॉन्च इट्स फर्स्ट, इसके आंसर हो जाएंगे 7 का। 7 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1 और 3 सही है, सेकेंड रॉन्ग है। इंडिया विल लॉन्च इट्स फर्स्ट मेन्ड डीप सी एक्सप्लोरेशन मिशन समुद्रयान बाय 2026, बिल्कुल सही है। और थर्ड सही है, समुद्रयान इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ डीप ओशन मिशन लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 7। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियाज जस्टिस रिपोर्ट। तो क्या सही है? तो इसके आंसर हो जाएंगे कौन सा नॉट करेक्ट है ना, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हो नॉट करेक्ट है, तो कोई भी नॉट करेक्ट नहीं है, यानी कि सभी सही है। तो स्टेटमेंट क्या है? दिस रिपोर्ट रिलीज बाय टाटा ट्रस्ट, बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, पुलिस पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया इज स्टिल 155 पुलिसमैन पर 1 लाख पॉपुलेशन, बिल्कुल सही है। ओनली 8% वुमेन ऑफिसर्स होल्ड सीनियर पोजीशन, बिल्कुल सही है। द जुडिशरी हैज़ ओनली 15 जजेस पर 10 लाख पॉपुलेशन वाइल द डिजायर्ड नंबर इज 50, बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि कोई भी रॉन्ग नहीं है, सभी के सभी सही है। 9 क्या है? गवर्नमेंट of Assam and Meghalaya have agreed to jointly start 55 megawatt hydroelectric irrigation project on which tributary of Brahmaputra? तो 9 का हो जाएगा आपका डी, यानी कि कुल्सी रिवर जो कि ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरी है, इस पे ये 55 मेगावाट का जो है ज्वाइंट जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है असम एंड मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the world's highest railway arch bridge located in Riyasi district of Jammu and Kashmir. This bridge is located on which river? तो ये हो जाएगा चिनाब, सबको पता है, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है वर्ल्ड का। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 इज हेल्दी beginnings, promising futures, focusing on maternal and newborn health, aimed at mobilizing global policy actions. Second statement है, the day is celebrated on 7th April to commemorate the founding of World Health Organization WHO, which was established in 1948. तो 11 का हो जाएगा हमारा C, यानी कि both statement are correct, ठीक है। Which person has created a world record by doing Surya Namaskar 20,000 times continuously in Modhera, गुजरात? तो किसने 20,000 टाइम्स मोढेरा गुजरात में सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हो जाएगा संदीप आर्या। कौन हो जाएगा? संदीप आर्या, ठीक है, संदीप आर्या। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड टू इन्वेस्ट अप टू $10 billion टू अपग्रेड इंडियाज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स? तो किसने ये किया है? तो ये हो जाएगा हमारा 13 का एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। 2 wetlands ऑफ विच स्टेट, खीचन एंड मेनार, हैव बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट? तो ये हो जाएगा राजस्थान के खीचन एंड मेनार को जो है लेटेस्ट में डिक्लेयर किया गया है रामसर साइट्स, ठीक है। विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द मेट्रोपॉलिटन सिटी विथ हाइएस्ट नंबर ऑफ लियोपर्ड्स and the leopard capital of India? It is called Bengaluru, ठीक है। For the first time history, the world first integrated birds list,
डैश हैज़ बीन ऑफिशियली रिलीज, तो हो जाएगा इसका आंसर एवी लिस्ट। एवी लिस्ट जो है फर्स्ट बर्ड लिस्ट जो है रिलीज किया गया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, द पॉवर्टी रेट इन इंडिया हैज़ डिक्रीज्ड फ्रॉम 27.1% इन 2011-12, हाउ मच इन ईयर 2022 एंड 2023, है ना। 22-23 में ये घट के कितना हो गया, जो कि 27% के अप्रॉक्स था कब 11-12 में, तो ये घट के हो गया है कितना इंडिया में सी, यानी कि 5.3%। ठीक है। विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ई कॉमर्स कंपनी टू रिसीव एन NBFC लाइसेंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हो गया कौन सा NBFC लाइसेंस, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस किस इंडियन ई कॉमर्स कंपनी को मिला है, तो ये है फ्लिपकार्ट। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू स्टार्ट बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट फॉर क्लास 1 फ्रॉम क्लास 1। तो किस स्टेट ने बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देना स्टार्ट करा है क्लास 1 के बच्चों को, तो ये हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। इंडिया लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू ब्रिंग बैक इंडियन स्टूडेंट्स स्ट्रैंडेड इन ईरान। ईरान में जो फंसे हुए स्टूडेंट थे उसको लाने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? ऑपरेशन सिंधु। विच स्टेट फेमस इंडियन अल्कोहलिक ड्रिंक फेनी हैज़ बीन गिवन द ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग। किसे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला है? जो अल्कोहलिक ड्रिंक है फेनल। ठीक है। तो ये मिला है आपको, फेनल किस मिला है? 21 का हो जाएगा सी, यानी कि गोवा का ये जो है अल्कोहलिक ड्रिंक है जिसको GI टैग मिला है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन नेवल ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड ADC ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। तो ये हो जाएंगे हमारे कौन? लेफ्टिनेंट किरण शेखावत। लेफ्टिनेंट किरण शेखावत नहीं होगा, डी होगा। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी जो है ये ADC अपॉइंट हुई है, फर्स्ट वुमेन नेवल ऑफिसर जो कि ADC अपॉइंट हुई है राष्ट्रपति महोदया की। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड उद्योग क्रांति टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो उद्योग क्रांति किसने लॉन्च किया है? उद्योग क्रांति लॉन्च किया है हमारा पंजाब ने, है ना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट डीन ऑफ न्यू इंटरनेशनल कैंपस ऑफ क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट इन गिफ्ट सिटी गुजरात। ये कौन अपॉइंट हुए हैं फर्स्ट डीन? ठीक है। क्वींस यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात में, गिफ्ट सिटी गुजरात में है, तो ये हो जाएगा हमारा 24 का सी, यानी कि प्रोफेसर M सतीश कुमार। बिहार गवर्नमेंट अनाउंस इंक्रीज द पेंशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स, विडोज एंड डिजेबल्ड पीपल फ्रॉम 4,400 टू हाउ मच पर मंथ। तो 1100 रुपये बढ़ा के कर दिया गया है वृद्धा पेंशन को। विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट योगा पॉलिसी ऑन इंटरनेशनल योगा डे। कौन सा स्टेट बना है जो कि फर्स्ट योगा पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगा? तो शायद उत्तराखंड। ठीक है, बिल्कुल उत्तराखंड होगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू गिव OBC स्टेटस टू द ट्रांस कम्युनिटी एंड 50% रिजर्वेशन फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो 27 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि असम। ट्रांस कम्युनिटी को 50% आरक्षण। ठीक है। और OBC स्टेटस ट्रांस कम्युनिटी को और 50% रिजर्वेशन किसको? आंगनवाड़ी वर्कर्स को। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड वो रिपोर्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेंडर कंट्री और बाय द लीविंग बिहाइंड जापान इन 2024। तो जो है जो लार्जेस्ट लेंडर कंट्री कौन बन गया है? बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेंडर कंट्री, तो ये बन गया है हमारा ये जर्मनी, है ना। कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। कौन से स्टेटमेंट को देखना है और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो 29 का हो जाएगा हमारा आंसर ए, यानी कि केवल एक सही है। और एक है क्या? तो एक है द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 अवार्डेड टू इंडियन राइटर एडवोकेट वुमेन्स एक्टिविस्ट बानो मुश्ताक फॉर द स्टोरी कलेक्शन ऑफ हार्ट लैम्प। ये सही है, तो इसी को डिस्कस करेंगे। यूनेस्को हैज़ नेम्ड विच इंडियन सिटी एज अ क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। तो लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर्ड किया गया है। विच कंपनी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बाय सरपासिंग माइक्रोसॉफ्ट। तो हो जाएगा निविडिया जो है ये जो है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट को पीछे करके। इजराइल लॉन्च विच ऑपरेशन एज ए पार्ट ऑफ इट्स मिलिट्री कैंपेन टू अटैक ईरान न्यूक्लियर साइट्स। तो इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था ईरान न्यूक्लियर साइट पे अटैक करने के लिए? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन, है ना। ऑपरेशन राइजिंग लायन ने लॉन्च किया था कौन? ईरान। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ ब्रिटेन स्पाई एजेंसी MI6 की जो है फर्स्ट वुमेन जो चीफ अपॉइंट हुई है वो कौन हुई है? तो वो हुई है हमारी, कौन हुई है? तो
बैलेसी मैटरवेली, ठीक है, विच ईयर हैज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर 2026 एज, तो 2026 को यूएन के द्वारा कौन सा, जनरल असेंबली के द्वारा कौन सा ईयर डिक्लेयर किया गया है, तो यहाँ पे होगा 34 का हमारा बी, यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन्स फार्मर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन्स फार्मर, ठीक है। आगे, विच पोजिशन हैज़ इंडिया गॉट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025, तो जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी गोल्स इंडेक्स में जो है इंडिया का पोजीशन क्या है, इंडिया का पोजीशन है 99th, है ना, यानी कि 99 पोजीशन है ना, 99 पोजीशन है इंडिया का, ठीक है। हु हैज़ गॉट द टॉप पोजीशन इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, कौन सा जो है टॉप पोजीशन गेन करा है ग्लोबल इंडेक्स में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, तो हो जाएगा हमारा आइसलैंड्स। और इसे रिलीज कौन करता है, कौन रिलीज करता है बताइए, बताइए अगर पता हो तो। इसे रिलीज करता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये रिलीज करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। और इसमें टॉप पोजीशन पे कौन है, तो आइसलैंड है। द 17th एडिशन ऑफ नोमैडिक एलिफेंट 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन उलान बटोर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज, सबको पता है इंडिया एंड मंगोलिया के बीच, अंडर विच ऑपरेशन अमेरिका अटैक 3 न्यूक्लियर साइट्स ऑफ ईरान, तो सबको पता है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, है ना, जो कि अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक करा, सॉरी अमेरिका ने अटैक करा था न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को ख़त्म करने के लिए ईरान पे। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू हिट्स 300 सिक्सेस इन IPL, तो ही इज रोहित शर्मा, ठीक है। विच इंडियन प्लेयर inducted into the ICC Hall of Fame for his significant contribution to cricket, तो ICC Hall of Fame जो है किसे बनाया गया है, जो कि है ना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन क्रिकेट के लिए जिन्होंने दिया था, तो वो है हमारे डी, शायद महेंद्र सिंह धोनी, हाँ बिल्कुल सही है। विच इंडियन फीमेल शूटर वॉन द गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप हेल्ड इन म्यूनिक, तो ये हो जाएंगे हमारी, कौन हो जाएंगी, है ना, ये हो जाएंगी, ये 41 है ना, तो ये हाँ सुरुचि सिंह। विच इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर सेंचुरी इन बोथ इनिंग्स ऑफ टेस्ट मैच, ऋषभ पंत ने दोनों इनिंग्स में, टेस्ट के दोनों इनिंग्स में शतक ठोके हैं, ठीक है। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025, तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका ने जीता है, फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा, फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज or are the theme of Startup Maharathi Challenge, which is main attraction of second edition of Startup Mahakumbh in New Delhi, तो क्या हो जाएगा, है ना, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द थीम ऑफ स्टार्टअप महारथी चैलेंज विच इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ स्टार्टअप महाकुंभ इन न्यू दिल्ली, तो इसके हो जाएंगे आंसर हमारे 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 यानी 2, 3, 4 यानी कि आंसर हो जाएगा बी, 44 का बी हो जाएगा। 2, 3, 4 में है क्या, तो एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ टेक, AI, डीप टेक एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। हु बिकेम द मेन सिंगल्स विनर ऑफ फ्रेंच ओपन 2025, तो फ्रेंच ओपन को किसने जीता है मेन सिंगल में, तो हो जाएगा कार्लोस अल्काराज शायद, हाँ बिल्कुल सही है। हु ऑन द IPL टाइटल 2025, तो IPL टाइटल अभी सबको पता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। हु ऑन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल हेल्ड इन हैदराबाद, मिस वर्ल्ड टाइटल किसने जीता है, तो सबको पता है बी, यानी कि ओपाल सुजाता चुवांगश्री। विच इंडियन एक्टर ऑनर्ड विथ ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, तो कौन सा एक्टर है जिसको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो सोनू सूद है। विच स्टेट लॉन्च वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान टू डील विथ द प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस, तो 49 का हो जाएगा हमारा राजस्थान, ठीक है, गंगा जल संरक्षण अभियान राजस्थान। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी कि CII के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं, तो अपॉइंट हुए हैं हमारे डी, यानी कि राजीव मेमानी, ठीक है। ये हमारा ये सेट 1 कंप्लीट होता है, ठीक है।
तो प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो गया था, अभी प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करते हैं। अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ सेकेंड फेज ऑफ नक्श प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड। तो नक्श प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंदर जो है लॉन्च किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, है ना। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर नक्श प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। अंडर विच कैंपेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम फॉर यूथ इन जन औषधि केंद्र। तो ये हो जाएगा सेवा से सीखें, सेवा से सीखें अभियान के तहत जो है ये ऐसा किया गया था, है ना। इन विच स्टेट द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हैज़ विदड्रॉन अ लोन ऑफ $434.25 million after the local tribal communities opposed the proposed of 1000 megawatt solar power प्रोजेक्ट। तो ये विड्रॉल कर लिया गया है ADB के द्वारा, किस स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो है इशू किया गया था, तो ये होगा कार्बी आंगलोंग इन असम, है ना। इसको जो है विड्रॉल कर लिया है इस ADB ने, है ना। $434.25 million के लोन को ADB ने वापस ले लिया है, ठीक है, बिकॉज वहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन ने अपोज कर दिया था, ठीक है। Inspired by which city of Japan the Telangana government has announced to develop an eco town on 80 acres in Hyderabad। तो ये हो जाएगा किस सिटी में, तो किताक्यूसू, है ना। किताक्यूसू से जो है इंस्पायर होके इको टाउन 80 एकर्स में हैदराबाद में क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। विच पॉलिसी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस फॉर द क्रिएशन ऑफ जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या हो जाएगा 5 का हो जाएगा हमारा ध्रुव पॉलिसी। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप इंडियाज़ फर्स्ट ई-वेस्ट इको पार्क टू होलाम्बी काला, ठीक है। तो कौन सा स्टेट इसने स्टार्ट किया है, तो 6 का B हो जाएगा दिल्ली। विच लैंग्वेज अमॉन्ग इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भूटी एंड पुर्टी इज़ नॉट रिकोगनाइज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख। तो ये हो जाएगा हम 7 का पुर्गी, है ना, सॉरी डोगरी को जो है नॉट रिकोगनाइज किया गया है ना, किसके द्वारा, को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख, है ना, इसको रिकोगनाइज नहीं किया गया है और सबको रिकोगनाइज किया गया है। विच न्यू मोबाइल एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल यूज ड्यूरिंग द बिहार असेंबली इलेक्शंस। तो हो जाएगा ECI नेट D, ठीक है, ECI नेट। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ इशूड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रिजर्वेशन रेगुलेशन 2025, ठीक है। तो किस एक्ट के तहत, आर्टिकल के तहत, ये हो जाएगा आर्टिकल 240 के तहत, है ना, 240 के तहत। कंसिडर द फॉलोइंग MSME कम्पिटिटिवनेस स्ट्रेटजी ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 का, तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका A, यानी कि 1 and 2 ओनली। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, 3 गलती है। तो 1, 2 क्या है, contribution of MSME to GDP in India has increased to more than 30%. The report recommends cluster-based approach and promotion of digital marketing। बिल्कुल सही है। 90% of funding requirements of MSME in India are being met। बिल्कुल wrong है। Which state government announced to give arms license for self-defense to the indigenous citizens living in border-sensitive areas of state। तो ये हो जाएगा आपका मिजोरम या असम होगा, है ना, मिजोरम नहीं, असम होगा। एट विच प्लेस डिड चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनोग्रेट द विक्रम सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट अंडर द जल जीवन हरियाली मिशन अभियान। तो ये हो जाएगा पटना, विक्रम पटना का एक ब्लॉक है। फाइंड द स्टेटमेंट अबाउट वेव समिट। तो वेव समिट जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ये मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया था, है ना, इट वॉज नॉट हेल्ड इन दिल्ली, तो मुंबई होगा, ठीक है। तो 3rd रॉन्ग है और 1st and 2 सही है। इट शोज रोल ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी इन इंडिया GDP। इंडिया एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, है ना, बिल्कुल सही है दोनों। 3rd रॉन्ग है ये, क्योंकि ये मुंबई में हुआ था। द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ टाइड अप विथ NGO टू अपग्रेड टीचिंग इक्विपमेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो क्या हो जाएगा 14 का हो जाएगा हमारा A, तेलंगाना। हु हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ इंडिया G20 शेरपा। अमिताभ कांत सबको पता है, ठीक है। एट विच प्लेस डिड एयर इंडिया एयरक्राफ्ट बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर क्रैश किलिंग 241 पीपल। तो ये अहमदाबाद हो जाएगा। वेयर हैज़ गूगल एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर इन एशिया पैसिफिक रीजन। तो गूगल ने कहाँ पे फर्स्ट सिक्योरिटी
इंजीनियरिंग सेंटर स्टेब्लिश किया है 17 का हो जाएगा आपका भी हैदराबाद में। रिसेंटली द कैपिटल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन कनेक्टेड टू द इंडियन रेलवे नेटवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम मिजोरम को कनेक्ट किया गया है इंडियन रेलवे नेटवर्क से। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू कनेक्ट ऑल अर्बन लोकल बॉडीज टू सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो 19 का डी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को ई नगर पालिका 2.0 से पूरे सारे के सारे नगर पालिकाओं को एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट किया गया है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द इन्वायरमेंट कैटेगरी बाय डाउन टू अर्थ मैगजीन एंड सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट। तो क्या हो जाएगा 20 का हो जाएगा सी यानी कि आंध्र प्रदेश। द इंजन मैन्युफैक्चर बाय मरहोड़ा रेल इंजन फैक्ट्री लोकेटेड इन सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल बी एक्सपोर्टेड टू विच अफ्रीकन कंट्री। तो कहाँ पे सारण डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ इंजन एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका किसका बी यानी कि रिपब्लिक ऑफ ग्वेना। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर 2025 to 2035 एज द हाइड्रो पावर डिकेड। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड किया है हाइड्रो पावर डिकेड 25 से 35 के बीच, तो ये हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। विच स्टेट हैज़ बिकम द टॉप स्टेट ऑफ टू मेक द हाईएस्ट डिजिटल पब्लिक परचेज थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो क्या हो जाएगा 23 का हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश, जो कि हाईएस्ट परचेज किया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से। विच स्टेट हैज़ बिकम द थर्ड स्टेट टू ऑफिशियली अचीव फुल लिटरेसी आफ्टर मिजोरम एंड गोवा अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन सा स्टेट थर्ड स्टेट ऑफ ऑफिशियली अचीव फुल लिटरेसी। तो थर्ड स्टेट कौन सा है, तो हो जाएगा आपका सी यानी कि त्रिपुरा। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड 4.57 किलोमीटर 6 लेन ब्रिज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो कौन से रिवर पे बिल्ड किया गया है, ये हो जाएगा आपका गंगा रिवर पे। ठीक है, गंगा रिवर बिल्ड किया गया है 4.57 किलोमीटर। ठीक है, आगे 26 विच स्टेट is at the lowest position of the performance of rating index report 2023-2024 released by the Union Ministry of Education। तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली है कि ये हमारा मेघालय होगा। क्या होगा, मेघालय होगा लोएस्ट पोजिशन परफॉर्मेंस ऑफ रेटिंग इंडेक्स, ये हो जाएगा मेघालय। ऑपरेशन स्पाइडर वेव इज रिलेटेड टू साइबर अटैक, ड्रोन अटैक, सीक्रेट मिलिट्री मिशन या न्यूक्लियर अटैक। तो ये हो जाएगा आपका ड्रोन अटैक। ठीक है, विच कंट्री अमॉन्ग बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, Liberia and Latvia not elected as a 5 new non-permanent members of UNSC for the term of January 2026 to 2027 December 2027 by the United Nations General Assembly। तो इन चारों में से कौन नहीं इलेक्ट किए गए हैं, तो हो जाएगा आपका 28 का हो जाएगा सी यानी कि अंगोला नहीं, और सब के सब हुए हैं यानी कि लताविया, बहरीन, कोलंबिया वगैरह हुआ है। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट विच सिटी गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 स्टार्टअप सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो टॉप 10 स्टार्टअप सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा, है ना, टॉप पे। साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीटली बैंड द एंट्री ऑफ सिटीजन्स ऑफ हाउ मैनी कंट्रीज इन टू द यूएस। तो कितने कंट्री के सिटीजन्स को बंद कर दिया गया है आना, तो ये हो जाएगा 12 कंट्रीज के सिटीजन्स को। इन विच कंट्री नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी वॉज रिकमेंडेड आफ्टर द 500 इंक्रीज इन HIV पेशेंट्स। तो कहाँ पे HIV पेशेंट्स में 500 इंक्रीज को देखा गया है, तो ये हो जाएगा आपका फिलीपींस में। हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर फॉर मालदीव्स बाय इंडिया टू रिवाइव टूरिज्म टाइज विथ मालदीव्स। तो ये हो जाएगा आपका कैटरीना कैफ, है ना। ये ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर जो है नियुक्त की गई है फॉर मालदीव्स बाय इंडिया टू रिवाइव टूरिज्म विथ मालदीव्स, है ना, तो टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए। ठीक है, विच ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय ईरान एज अ रिस्पॉन्स टू द इजरायली अटैक ऑन ईरान्स न्यूक्लियर साइट्स मिलिट्री बेसिस। तो ईरान ने कौन सा जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 33 का हो जाएगा ऑपरेशन 2 Promise 3 इन विच कंट्री द sacred position Oya festival was celebrated to commemorate the arrival of Buddhism 2000 years ago। तो किस कंट्री में जो है ये जो है पोया फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये हो जाएगा डी यानी कि श्रीलंका में। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, तो हमारा IIT दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड एज पर एज द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स
2025। तो ये हो जाएगा हमारा कोपेनहेगन, है ना, कोपेनहेगन, ठीक है, कोपेनहेगन, ठीक है। नेक्स्ट, विच पोजीशन इंडिया गेट इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। तो कौन सा पोजीशन इंडिया को मिला है क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में? तो ये हो जाएगा 37 का बी, यानी कि 10th। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड द न्यू साइलेंस राडार सिस्टम्स, न्यू साइलेंस राडार सिस्टम, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी, यानी कि चाइना ने स्टार्ट करा है न्यू साइलेंस राडार सिस्टम, ठीक है। वेयर हैज़ इसरो फर्स्ट लॉन्च द इन उत्तर प्रदेश, वेयर हैज़ इसरोज फर्स्ट लॉन्च इन उत्तर प्रदेश। तो इसरो का फर्स्ट लॉन्च उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? तो हो जाएगा 39 का ए, यानी कि कुशीनगर में, है ना, इसरोज फर्स्ट लॉन्च कुशीनगर में, ठीक है। वेयर इज़ द इंटरनेशनल न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज कॉन्फ X3 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये हो जाएगा सी, यानी कि रोमानिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नर्स ओवर द बिल्स। तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2। यही बस सही है। द गवर्नमेंट लैक्स एन एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो अंडर आर्टिकल 200 एंड कैन सस्पेंड बिल्स इनडेफिनिटली। ये रॉन्ग है। ऑफ अ बिल reintroduced without any changes, the governor's assent is required. Disapproval is acceptable only if material change are made to it। बिल्कुल सही है, 2 सही है, फर्स्ट रॉन्ग है। विच कबड्डी प्लेयर ऑफ पटना पायरेट्स अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रो कबड्डी लीग। तो ये हो जाएगा आपको प्रदीप नारवाल। विच चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर्स मैग्नस कार्लसन इन द चेस टूर्नामेंट 2025 नॉर्वे। तो ये हो जाएगा आपका 43 का ए, यानी कि डी गुकेश। विच कंट्री विल जॉइंटली होस्ट द 13th ICC वुमेंस ODI वर्ल्ड कप 2025 इन इंडिया। तो ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि श्रीलंका, ठीक है। हु बिकेम द वुमेन सिंगल्स विनर ऑफ फ्रेंच ओपन 2025। तो हो जाएगा आपका फ्रेंच ओपन की सिंगल विनर कौन बनी है? तो ये हो जाएगा कोको गॉफ बनी है। कौन बनी है? कोको गॉफ बनी है, ठीक है। आगे है कंसिडर द की प्रोविजन ऑफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है उसके जो की एलिमेंट्स है उसको कंसिडर करना है। तो कह रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 स्टेटमेंट में से कौन सा इनकरेक्ट है? तो कौन सा इनकरेक्ट है? तो कह रहा है कि केवल 2 इनकरेक्ट है, यानी कि 1, 3, 4 सही है ना। तो 1, 3, 4 देख लेते हैं। एनी पर्सन विल डिक्लेयर एनी प्रॉपर्टी एज अ वक्फ ओनली इफ ही इज़ द लीगल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, बिल्कुल सही है। In case of dispute, third है, in case of dispute, an officer appointed by the state government will investigate. It is mandatory to have 2 women members among the Muslim members in the central waqf council, ठीक है। तो 1, 3, 4 सही है, 2 गलत है। 2 गलत क्या है? तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ वक्फ प्रॉपर्टी ओनली अंडर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, बिल्कुल रॉन्ग है। Who has been awarded the Sahitya Academy युवा पुरस्कार 2025 फॉर द हिंदी लैंग्वेज प्रॉपर्टी कलेक्शन पीर उगना, ठीक है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड किसे मिला है? पीर उगना के लिए, हिंदी लैंग्वेज पोइट्री के लिए। तो ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि प्रवेश यादव। विच पोर्टल रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू इन न्यू दिल्ली। तो ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। which IIT institute launched the first special PhD admission campaign for SC/ST candidate to the increased inclusion in higher educations। तो ये हो जाएगा ये आपका बी, यानी कि IIT दिल्ली। Where has been the International Religious Freedom Summit 2025 organized? International Religious Freedom Summit 2025 organized at नैरोबी, है ना। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये नैरोबी में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो हेलो दोस्तों, एडवेरिया का ये सेट नंबर 3 अब स्टार्ट होगा। 2 कंप्लीट हो चुका है ना। अब 3 स्टार्ट करते हैं हम। 3 है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टेनिस प्लेयर रिसेंटली वोन द 100th टाइटल ऑफ हिज कैरियर। तो 100th टाइटल किसने जीता है टेनिस प्लेयर ने? तो हो जाएगा हमारा नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट related to the World Health Organization's Global AIDS Friendly Cities and Communities,
ठीक है, तो 2 का हो जाएगा आंसर सी, यानी कि 2 ही सही है, केवल 2 सही है ना। तो फर्स्ट क्या है, अ सिटी दैट प्रायोरिटाइज prioritizes the needs of elderly by making the environment services and institutions welcoming and accessible। ठीक है, ये रॉन्ग है। सेकेंड है, इंदौर ज्वाइंट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क, तो ये सही है। वेयर has been the foundation of integrated aqua park laid under PMMSY to strengthen फिशरीज। तो फिशरीज को स्ट्रेंथन करने के लिए कहाँ पे जो है एक्वा पार्क को का फाउंडेशन स्टार्ट किया गया, उसको फाउंड किया गया, स्टेब्लिश किया गया, फाउंडेशन उसका जो है रखा गया है। तो 3 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि त्रिपुरा में, है ना, त्रिपुरा में एक्वा पार्क को स्टेब्लिश किया गया। Consider the statement related to the extended fund facility of IMF loan। IMF लोन के लिए extended फंड फैसिलिटी से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया हुआ है ना। तो इसमें क्या सही है, इसमें क्या सही है, तो 4 का ए हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 सही है। EFF इज़ अ लोन असिस्टेंस प्रोग्राम्स प्रोवाइडेड बाय द IMF टू कंट्रीज फेसिंग मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट चैलेंजेस। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है, ये सही है और सब गलत है, यानी कि 2 गलत है। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स ऑफ IMF हैज अप्रूव्ड द इमीडिएट रिलीज ऑफ $1 billion ऑफ टू अफगानिस्तान, ये रॉन्ग है। Which medal of did India's Gulwari Singh win in the men's 10,000 meter race in the Asian Athletics Championship? तो कौन से थे, है ना, विच मेडल, कौन सा मेडल जीता किसने, गुलवारी सिंह ने, है ना, गुलवारी सिंह ने 10,000 मीटर रेस में, तो वो था गोल्ड मेडल, है ना, गोल्ड मेडल जीता है 10,000 मीटर रेस में। विच जज हैज़ बीन स्वर्न इन एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो हो जाएगा हमारा कौन सा, तो जस्टिस बी आर गवई 6 का डी, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव 20% रिजर्वेशन फॉर फॉर्मर अग्निवीर्स इन पुलिस रिक्रूटमेंट इन द स्टेट्स, तो क्या हो जाएगा 7 का डी, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है 50% रिजर्वेशन अग्निवीर्स रिटायर पर्सनल को देने जा रही है। व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया रीच्ड इन द ग्लोबल इकोनॉमीज़, तो कौन सा पोजीशन इंडिया ने रीच करा है ना, ग्लोबल इकोनॉमीज़ में, तो ये हो जाएगा आपका 8 का 4, है ना, 8 का 4th पोजीशन, ठीक है। विच इंडियन माउंटेनियर हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ कंक्वेरिंग द 7 पीक्स ऑफ द वर्ल्ड एट द यंगेस्ट एज, है ना, तो किसने करा है, तो 9 का हो जाएगा आपका सी, 9 का क्या हो जाएगा सी, यानी कि काम्या कार्तिकेयन जो है वो 7 पीक्स, है ना, कंक्वेरिंग द 7 पीक्स ऑफ वर्ल्ड एट द यंगेस्ट एज, है ना, जितने भी 7 पीक्स है, सबसे ऊंचे 7 पीक्स को उसने सबसे यंगेस्ट एज में वो जो है चढ़ाई करा है ना, उसे कंक्वेयर करा है। क्या नाम है, काम्या कार्तिकेयन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पास्ड एन ऑर्डिनेंस टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स, है ना, तो प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किसने रखा है, तो 10 का डी हो जाएगा, कर्नाटका ने। हु हैज़ इश्यूड इंडियाज़ फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड, है ना, तो किसने करा है ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड, गाजियाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने। हु वन द पर्पल कैप मोस्ट विकेट्स इन IPL 2025, तो पर्पल कैप किसे मिला है 2025 कैप में, तो प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप मिला है, प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप मिला है, जो कि सबसे मोस्ट विकेट टेकर बॉलर को मिलता है। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम CSF टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो कौन सी है फर्स्ट वुमेन, ठीक है, 13 का हो जाएगा आपका बी, यानी कि गीता सामोता। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड, है ना, तो इसमें कौन सा सही होगा, 14 का हो जाएगा आपका, 14 का हो जाएगा सी, यानी कि स्टेटमेंट 2 and 3 सही है, 1 रॉन्ग है। फर्स्ट रैंक बेग्ड बाय दातवा एस ग्राम पंचायत गोंडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये रॉन्ग है। सेकेंड रैंक बेग्ड बाय मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड थर्ड रैंक बेग्ड बाय ब्रदा हाली ग्राम पंचायत हासन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। विच ऑफ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वेयर लोअर हेल्थ इंश्योरेंस हैज़ बीन स्टार्टेड, तो कौन सा लोअर हेल्थ इंश्योरेंस जो स्टार्ट किया गया है, ये हो जाएगा हमारा 15 का बी हो जाएगा, यानी कि झारखंड। क्या हो जाएगा, झारखंड, ठीक है, झारखंड।
16 चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से देखना है एंड उसके बाद जवाब देना है, ठीक है। तो 16 का आंसर है हमारा डी, यानी कि कोई भी आंसर ट्रू नहीं है। फिनलैंड रैंक्स फर्स्ट, रॉन्ग है। इंडिया रैंक 61 रॉन्ग है। अफगानिस्तान रैंक्स लोएस्ट, रॉन्ग है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट विच इज द ट्रू स्टेटमेंट, सबके सब क्या है जो है ये हमारे रॉन्ग है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना जो है ये क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डी, यानी कि ओनली 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 सबके सब क्या है, इनकरेक्ट है। तमिलनाडु स्टूड फर्स्ट, बिहार स्टूड सेकेंड, उसके बाद है जम्मू कश्मीर स्टूड थर्ड, सबके सब रॉन्ग है। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च फर्स्ट AI पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। तो कौन बना है, ये 18 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि मध्य प्रदेश। AI पावर रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम मध्य प्रदेश को बना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो कौन सबसे न्यू चेयरमैन कौन, मतलब जस्टिस सूर्यकांत। कौन बने हैं, जस्टिस सूर्यकांत बने हैं, जस्टिस सूर्यकांत बने हैं, ठीक है। 20 का देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो IORA से रिलेटेड स्टेटमेंट को देखना है ना। 20 का हो जाएगा डी, यानी कि नेदर 1 और नॉट 2, कोई सही नहीं है। यानी कि 24th इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग वाज होस्टेड बाय श्रीलंका, बिल्कुल गलत है। इंडिया विल चेयर द IORA फॉर 2025 to 2027, रॉन्ग है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश अ फ्यूचर डिपार्टमेंट इन 2025 बजट। तो फ्यूचर डिपार्टमेंट कौन सा स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट करा है, 21 का डी हो जाएगा हरियाणा। एक देश एक धड़कन, धड़कन इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द विच मिनिस्ट्री। एक देश एक धड़कन, एक देश एक धड़कन जो है ये किसने लॉन्च करा है, तो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स, है ना। खेलो इंडिया बीच गेम्स में से रिलेटेड जो है देखना है हमें, ठीक है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ए, है ना। यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों के दोनों क्या हैं, सही है। यानी कि इट वाज इनॉग्रेटेड 19 मई 2025 एट धोगला बीच इन दीव एंड कंक्लूडेड एट INS खुखरी मेमोरियल इन दीव। इट्स मैस्कट वाज पर्ल डॉल्फिन, ठीक है। इसके मास्कट कौन थे, पर्ल डॉल्फिन, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज़ बीन मेड द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ कनाडा, है ना। तो किसे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कनाडा बनाया गया है, फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ कनाडा किसे बनाया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 24 का हो जाएगा आपका जो है डी, यानी कि इसको अनीता आनंद को, किसको बनाया गया, अनीता आनंद को। अकॉर्डिंग टू न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट ऑफ हेनले पार्टनर्स विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन सा है, तो शायद न्यूयॉर्क होना चाहिए, सॉरी नहीं, मोनाको। क्या होगा, मोनाको होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025। विंड रिपोर्ट से रिलेटेड है ना। 26 का हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 3 सही है। इट वाज रिलीज्ड बाय ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, बिल्कुल सही है। एंड सी जो 3 है, इंडिया हैज़ अचीव्ड cumulative installed wind energy capacity of 50.04 gigawatt, ये भी सही है, ठीक है। सेकंड रॉन्ग है। For the first time in Balochistan, a Hindu woman has become assistant commissioner. What is her name? तो उसका नाम क्या है, जो असिस्टेंट कमिश्नर बनी है बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान का ये रीजन है, ठीक है। बलूचिस्तान जो कि इंडिपेंडेंट के लिए जो है वहाँ पे रिबेल स्टार्ट है ना, वहाँ के आर्मी के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा। तो 27 का हो जाएगा डी, यानी कि कशिश चौधरी। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल लेवल क्रिप्टो ट्रैवल पेमेंट सिस्टम। तो 28 का हो जाएगा हमारा कौन सा, बी, यानी कि भूटान, है ना। विच कंट्री गॉट इलेक्टेड द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन फॉर द टर्म ऑफ 2026 to 2028। तो कौन सा हो जाएगा, 19 का डी, सॉरी 29 का डी हो जाएगा, यानी कि इंडिया। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द न्यू मेंबर कंट्री ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो NDB का जो है सबसे लेटेस्ट न्यू मेंबर कौन बना है, तो वो हो जाएगा अल्जीरिया। कौन बना, अल्जीरिया। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड द मेथड ऑफ मेकिंग 2D शीट्स ऑफ मेटल लाइक बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन एंड लेड, ठीक है। तो 31 का हो जाएगा आपका डी, यानी कि चाइना। व्हाट इज
आकाश तीर विच हैज़ बीन रिसेंटली डेवलप्ड बाय BEL। आकाश तीर जो है तो ये हो जाएगा एन AI बेस्ड ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, है ना। इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंडर विच स्पेस मिशन, ठीक है। तो वो हो जाएगा शायद एक्सम 4, है ना, एक्सम 4 हो जाएगा 33 का बी, ठीक है, एक्सम 4 ही होगा। नेक्स्ट, विच हिमालयन ग्लेशियर ऑफ नेपाल वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड डेड आफ्टर श्रिंकिंग बाय 66%। तो कौन सा नेपाल का ग्लेशियर जो कि श्रिंक कर चुका है 66%, तो हो जाएगा 34 का ए, यानी कि याला ग्लेशियर। वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट परफॉर्म्ड, ठीक है। 35 का हो जाएगा हमारा बी, यानी कि चाइना, ठीक है। क्या हो जाएगा? चाइना। क्या हो जाएगा? चाइना, ठीक है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली फॉर द विच रीजन एज पर अपडेट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो काजीरंगा जो है ये क्यों न्यूज़ में था? तो 36 का हो जाएगा हमारा बी, यानी कि ये हो जाएगा यूनेस्को कंडक्टेड अ रैपिड बायोडाइवर्सिटी सर्वे डॉक्यूमेंटिंग स्पीसीज अक्रॉस 36 जेनरा, ठीक है। द एनुअल रिलीजियस फेस्टिवल्स पुष्कर कुंभ एंड सरस्वती पुष्करालू आर सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो 37 का हो जाएगा आपका बी, यानी कि उत्तराखंड और तेलंगाना में। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू प्रिपेयर अ गेजेटर कम एटलस ऑफ इट्स वाटर बॉडीज़। तो कौन सा स्टेट बना है? 38 का हो जाएगा हमारा डी, यानी कि बिहार। वाई डिड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO रिसेंटली डिक्लेयर अ हेल्थ इमरजेंसी इन पपुआ न्यू गिनिया। तो क्या हो जाएगा आपका? पपुआ न्यू गिनिया के लिए जो है कौन सा जो है हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है, क्या रीजन था वहाँ पे? तो 39 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ पोलियो आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री आफ्टर 24 ईयर्स, ठीक है। द क्रोमोसोम लेवल जीनोम ऑफ इंडियन याक हैज़ बीन डिकोडेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द एक्सपर्ट्स ऑफ विच इंस्टीट्यूशंस। तो हो जाएगा 40 का हमारा डी, यानी कि ICAR। विच कंट्री प्रोड्यूसेस द हाइस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो मोर देन 70%, तो हो जाएगा 41 का हमारा सी, यानी कि चाइना। वेयर वाज लीमा 2025 द लार्जेस्ट मैरीटाइम इन एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन इन द एशिया पैसिफिक रीजन ऑर्गेनाइज। तो ये हो जाएगा 42 का डी, यानी कि मलेशिया, ठीक है। नीरज चोपड़ा वॉन द सिल्वर मेडल बाय थ्रोइंग द जेवलिन फॉर हाउ मेनी मीटर्स इन द दोहा डायमंड लीग। तो 43 का हो जाएगा सी, यानी कि 90.23 मीटर्स, 90.23 मीटर्स, 90.23 मीटर्स, ठीक है। व्हाट वाज द रीजन फॉर फेल्योर ऑफ इसरो 63rd PSLV मिशंस, ठीक है। तो क्या था इसका जो है फेल्योर का रीजन? PSLV C61 EOS 09। तो रीजन जो था 54 का हो जाएगा सी, यानी कि माल फंक्शन इन द थर्ड स्टेज, ठीक है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंड सेलेबी एविएशन कंपनी प्रोवाइडिंग ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस इन द एविएशन सेक्टर ऑफ इंडिया। विच कंट्री कंपनी इन दिस इज दिस? तो ये किस कंट्री का जो है कंपनी है ना। तो 45 का हो जाएगा आपका बी, यानी कि टर्की का। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन टू बी लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 9 जून 2025? हाँ, तो कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट मिशन है जो कि क्या नाम है उसका नाम हो जाएगा आपका 46 का हो जाएगा सी, यानी कि ज्ञान भारतम मिशन टू सिंप्लीफाई द एक्सपेडाइट द एक्सपोर्ट reporting of cyber crime in India. The E0 FIR initiative has been started by the which organizations which works under the Ministry of Home Affairs. तो ये हो जाएगा 47 का सी, यानी कि Indian Cyber Crime Coordination Center, which is India's first generative AI based chatbot launched for public sector by government of e-marketplace GEM. तो हो जाएगा 48 का हमारा सी, यानी कि JMI, who was honored with the most impactful environmentalist award on the occasion of Environment Day 2025. 49 का भी हो जाएगा, यानी कि आचार्य प्रशांत किशोर को जो है क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है मोस्ट इम्पैक्टफुल इन्वायरमेंटलिस्ट अवार्ड ऑन द ओकेजन ऑफ इन्वायरमेंट डे, यानी कि हो जाएगा इसका आचार्य प्रशांत को। इंडिया हैज़ रिसीव्ड ऑफिशियल रिकॉग्निशन बाय WHO फॉर एलिमिनेशन ऑफ विच नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज इन 2025। 50 का हो जाएगा हमारा सी, यानी कि ट्रैकोमा। ये होता है कंप्लीट सेट नंबर 3, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेट नंबर 4 पे। सेट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड
डिजिटल एक्सेस एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ, आर्टिकल 21, ठीक है। तो रीजन दिया हुआ है डिजिटल एक्सेस इज कमर्शियल सर्विस ओनली फॉर सिटीजन्स। क्या ये सही है? क्या आर भी सही है? क्या ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो क्या हो जाएगा फर्स्ट का? तो फर्स्ट का हो जाएगा भाई साहब, फर्स्ट का हो जाएगा, एक सेकेंड, बी होना चाहिए, नहीं सी, यानी कि ए करेक्ट है और बी यानी कि आर रॉन्ग है। ए करेक्ट है, यानी कि क्या होगा ए में ये दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड डिजिटल एक्सेस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। तो बिल्कुल सही है, ठीक है, और बी हमारा रॉन्ग है। According to new research, India first genome edited rice varieties are dash and Pusa CRISPR, CRISPR rice 1। तो क्या क्या हो जाएगा? जो इंडिया जो है रिसेंट जो न्यू रिसर्च, अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च, इंडियाज फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वैराइटीज़। तो इंडियाज फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वैराइटीज़ कौन कौन से हैं? तो एक तो पूसा CRISPR है राइस 1, और पहला है यानी कि फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा? बी, यानी कि DRR राइस 100, DRR राइस 100 कमला और पूसा याद रखना, पूसा क्रिस्पर है ना, क्रिस्पर राइस और कमला में क्या रखना है? तो कमला में याद रखना है कि DRR राइस 100, which operation has been launched by the CBI to dismantle cybercrime networks involved in online child sexual exploitations। 3 का हो जाएगा सी, यानी कि ऑपरेशन हॉक। Which country will host the 2027 FIFA Women's World Cup? FIFA Women's World Cup कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो ये हो जाएगी ब्राज़ील, है ना। वेयर हैज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज़ अनाउंस्ड टू सेटअप इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस। तो कौन सा हो जाएगा 5 का? ए, यानी कि दुबई, ठीक है। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? कालेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट जो है ये हो जाएगा आपका गोदावरी पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया? तो 7 का बी हो जाएगा, यानी कि मिजोरम। विच कंट्री हैज़ पास्ड द टेक इट डाउन एक्ट है ना, ये कौन पास किया है? तो ये हो जाएगा अमेरिका। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव का हो जाएगा आपका 9 का सी, यानी कि जीनोम एनालिसिस ऑफ 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर डे, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, अकॉर्डिंग टू द न्यू डेमोग्राफिक रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, इंडिया फर्टिलिटी रेट हैज़ डिक्रीज टू हाउ मच पर वुमेन? ठीक है, तो 10 का हो जाएगा हमारा ए, यानी कि 1.9, ठीक है, 1.9 डिक्रीज हो गया है फर्टिलिटी रेट इंडिया का, ठीक है। 2 स्टैंडर्ड है, 2.1 या 2 स्टैंडर्ड है, बट वहाँ पे इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है अभी 1.9 हो चुकी है ना। फर्टिलिटी रेट क्या होता है? तो पर वुमेन कितने चाइल्ड को वो क्या कर रही है, अपने जो है प्रोडक्टिव एज में वो जन्म दे रही है, उसी को क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। गोल्डन डोम विच वॉज इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो गोल्डन डोम किस रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा 11 का ए, यानी कि यूएसए से, है ना। कंसिडर रिलेटेड पॉलिसी चेंजेज, है ना, कंसिडर करना है रिलेटेड पॉलिसी चेंजेज के बारे में। 12 का दिया हुआ है, आंसर होगा ए, यानी कि 1 और 3 सही है। नाउ कास्ट बेस्ड सेंसस इन इंडिया विल बी डन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। दिस डिसीजन वॉज टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही है। द लास्ट फुल कास्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड इन 1931, ठीक है, तो ये सही है। तो 1 और 3 सही है। अंडर विच नेम हैज़ द पोस्टल डिपार्टमेंट स्टार्टेड द पोस्टल सर्विस फॉर द डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल, कल्चरल एंड रिलीजियस एंड सोशल बुक्स एट अफोर्डेबल रेट अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो 13 का हो जाएगा हमारा बी, यानी कि ज्ञान पोस्ट। कंसिडर विथ रिस्पेक्ट टू 6G टेक्नोलॉजी, है ना, तो 14 का हो जाएगा ए हमारा, यानी कि 1 और 3 सही है। इंडिया इज अमॉन्ग द टॉप 6 कंट्रीज इन फिलिंग 6G पेसेंट सो फार, ठीक है, 6G पेटेंट सो फार 6G सर्विस इन इंडिया विल बी ऑपरेशनल बाय 2026। 14 का क्या हो जाएगा? 14 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 3 सही है। 6G 2026 में स्टार्ट नहीं होगा। India's focus is on broadband access in remote areas. Which organization released the first state of the world's animals health report in May 2025? तो कौन हो जाएगा 5 का? तो डी हो जाएगा, यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एनिमल हेल्थ। सीबीआई ऑपरेशन चक्रव्यूह
यानी कि चक्र 5 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो चक्र 5 जो सीबीआई का ऑपरेशंस है वो किससे रिलेटेड है? 16 का टू टैकल साइबर फ्रॉड। AI फॉर नेचर प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? AI फॉर नेचर प्रोग्राम जो रिलेटेड है किससे रिलेटेड है? तो 17 का बी हो जाएगा FAO, है ना, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू विंड एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया। तो कंसीडर करना है, 18 का हो जाएगा हमारा सी, यानी कि ओनली 1 and 2 क्या है? सही है। इंडिया रैंक्स 4th इन विंड एनर्जी प्रोडक्शन ग्लोबली, ठीक है। और 2 क्या है? इंडिया हैज़ अचीव द cumulative installed wind power capacity for 5 gigawatt 50 gigawatt by 31st March 2025, है ना, यानी कि ये दोनों सही है और सब रॉन्ग है। 19 का देखते हैं। वेयर हैज़ द ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज? तो ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? 19 का ये हो जाएगा न्यू दिल्ली में। फॉर व्हाट पर्पस वाज टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स लॉन्च्ड इन इंडिया? टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स लॉन्च किया गया इंडिया में, तो ये हो जाएगा डिजिटल इंक्लूजन के लिए लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन हॉक 2025 वॉज रिलेटेड टू व्हाट? तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, एंटी टेररिज्म, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन? तो ये हो जाएगा चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ठीक है। 2021 का ये हो जाएगा हमारा सी, यानी कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ठीक है। गोल्डन ड्रैगन 2025 इज अ जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ व्हाट? तो हो जाएगा 22 का सी, यानी कि चाइना वियतनाम। विथ विच इंस्टीट्यूशंस डिड द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन साइन एन एग्रीमेंट फॉर वुमेन सेफ्टी? ठीक है, तो हो जाएगा 23 का सी, यानी कि फ्यूचर शिफ्ट लैब्स। द कंट्रीज फर्स्ट एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार क्रिएटेड इन पार्टनरशिप विथ विच डिपार्टमेंट? 24 का हो जाएगा हमारा डी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइंस एंड इन्वायरमेंट। What was the code name for nationwide civil defense mock drill conducted in India on May 7, 2025? तो क्या हो जाएगा इसका बताओ? 2025 का सी, यानी कि ऑपरेशन अभ्यास। बिहार फर्स्ट पैसेंजर टर्मिनल इज बीइंग बिल्ट अंडर विच पॉलिसी? बिहार फर्स्ट पैसेंजर टर्मिनल इज बीइंग बिल्ट बाय विच पॉलिसी या अंडर विच पॉलिसी? 26 का हो जाएगा सी, यानी कि गति शक्ति ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू डॉल्फिन सेंसस ऑफ 2025 इन इंडिया। 27 का क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा बी, यानी कि बी क्या है? बी का 1 and 3 आर करेक्ट, यानी कि बिहार हैज़ अबाउट 35% ऑफ इंडियाज टोटल डॉल्फिन। एंड 3 क्या है? उत्तर प्रदेश हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन फॉलोड बाय बिहार। बिल्कुल सही है, सबसे फर्स्ट पे बिहार है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। 2 गलत है। इन दिस एस्टिमेशन 15 रिवर्स ऑफ ए कंट्री वेयर सर्वेड, नहीं गलत है। विच इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट ऑफ फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट? तो कौन सा है टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का जो है ये डिक्लेयर किया है? तो मोर देन 2 होगा, यानी कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली दोनों ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द 4% रिजर्वेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन बिहार। 4% रिजर्वेशन पॉलिसी जो बिहार में इम्प्लीमेंट किया गया उसके बारे में बोलना है। तो ये हो जाएगा 29 का, यानी कि 2 and 3 सही है। दिस पॉलिसी कवर्स all 4 categories of person with disabilities। और 3 क्या है? its benefits will be given in state and central government offices। तो 2 and 3 क्या है? दोनों के दोनों सही है, यानी कि 29 का ए हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज बिहार इज एज what position in India in making health cards under the children health card scheme? तो 30 का हो जाएगा हमारा बी, यानी कि सेकेंड। In IPL 2025, Vaibhav Suryavanshi became the second fastest player to score a century in IPL by scoring century in how many balls? तो ये हो जाएगा हमारा 31st का सी, यानी कि 35 balls। How many gold medal did India win in the second Asian Yoga Sports Championship held in New Delhi? तो ये हो जाएगा 32 का हमारा सी, यानी कि 83 गोल्ड मेडल जो है जीता है इंडिया ने, है ना। Which new games will be features at the Asian Games in Japan 2026? तो कौन सा जो है न्यू गेम्स फीचर्स किया गया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो 33 का डी, यानी कि क्रिकेट एंड मार्शल आर्ट्स, है ना। क्रिकेट एंड मार्शल आर्ट्स जो है एशियन गेम्स में 2026 के एशियन गेम्स में जापान में खेला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द MSME सेक्टर इन इंडिया इज करेक्ट, है ना। 34 का क्या हो जाएगा? 34 का हो जाएगा हमारा जो है सी, यानी कि एट प्रेजेंट देयर इज 8 कोर रजिस्टर्ड MSME यूनिट्स इन इंडिया। ये हमारा क्या है? इनकरेक्ट है और सब सही है। सही क्या है? गुड्स प्रोड्यूस बाय MSME कंट्रीब्यूट्स
to more than 40% of India's total exports. बिल्कुल सही है. Its contribution to gross value यानी कि GVA is about 30%. बिल्कुल सही है. MSME currently employs more than 35 crores people in India. Recently, researchers from which of the following universities have created a brain-computer interface यानी कि BCI which enables paralyzed people to perform their activities again. 35 का क्या हो जाएगा हमारा? 35 का हो जाएगा A यानी कि Universities of California. Consider the following statement related to India's Polar Scientific Research Center. 36 का हो जाएगा हमारा C यानी कि both 1 and 2. तो पोलर साइंटिफिक रिसर्च सेंटर के बारे में बताया गया है. साइंटिफिक स्टेटमेंट 1 है इंडियाज मेन रिसर्च सेंटर इन द आर्कटिक रीजन इज हिमाद्री विच इज लोकेटेड इन सावलवॉर्ड, है ना, स्वालवॉर्ड आर्किपेलागो ऑफ नॉर्वे. सेकेंड स्टेटमेंट है इंडिया हैज़ 2 एक्टिव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, मैत्री एंड भारती. ठीक है. 37 है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल in the world are facing economic insecurity, है ना. 37 का हो जाएगा C यानी कि 60% people are feeling right now economic insecurity, है ना. Which of the following statement related to Human Development Index यानी कि रिपोर्ट SDR रिपोर्ट 2025 is not correct, सही नहीं है. 38 का हो जाएगा हमारा A यानी कि A सही नहीं है बस और सबके सब सही है. दिस रिपोर्ट रिलीज एवरी ईयर बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. बिल्कुल गलत है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिलीज नहीं किया जाता है. इन द ईयर 2023 इंडिया इज रैंक्ड 130 अमॉन्ग 193 कंट्रीज. इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI स्कोर इज 0.685 इन द ईयर ऑफ 2023. इंडिया इज इन कैटेगरी ऑफ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट अंडर वेरियस कैटेगरीज ऑफ HDI. ठीक है. ये सब के सब सही है ना. इंडिया का स्कोर 130 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज. जो स्कोर है 0.685 है. इंडिया इज द कैटेगरी ऑफ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट अंडर वेरियस कैटेगरीज ऑफ HDI. ये तीनों स्टेटमेंट सही है. रिसेंटली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट जियोथर्मल वेल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया वॉज सक्सेसफुली इनॉग्रेटेड. तो 39 का हो जाएगा कौन सा? 39 का हो जाएगा हमारा C यानी कि अरुणाचल प्रदेश. द सतलज यमुना लिंक कैनाल प्रोजेक्ट विच was in the news built to divert the water of which rivers into the Satluj and Yamuna rivers. तो कौन सा हो जाएगा 40 का हो जाएगा हमारा D यानी कि रावी और ब्यास के जो प्रोडक्ट है वाटर है उसको जो है डाइवर्ट किया गया सतलज और यमुना में. रिसेंटली डॉक्टर मिस्टर MR श्रीनिवासन पास्ड अवे बाय एट द एज ऑफ 95. ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? डॉक्टर श्रीनिवास को जो है न्यूक्लियर साइंटिस्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड वो थे, है ना, न्यूक्लियर साइंटिस्ट ऑफ इंडिया थे. हु वॉन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2025? किसने वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 जीता है? तो मारियंगेला हंगरिया, है ना, हंगेरिया. मारियंगेला हंगेरिया को जो है क्या मिला है? वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है. हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज ऑफ 2025? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए किसे जो है नामित किया गया या कौन अवॉर्डेड है? तो 43 का हो जाएगा बानू मुस्ताक. विथ विच कंट्री हैज़ बी इंडिया रिसेंटली साइंड TOR, है ना, फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा. किसके साथ साइन किया गया है? 44 का हो जाएगा हमारा A यानी कि चिली के साथ. द टर्म ऑरेंज इकोनॉमी विच हैज़ बिकम पॉपुलर इन रिसेंट डिकेड्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? तो ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब क्या है? 45 का हो जाएगा हमारा A यानी कि इंडस्ट्रीज दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू जनरेट इकोनॉमिक वैल्यू. ठीक है. द लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ साइंड एन MOU with which bank to upgrade banking facilities at borderland ports? 46 का हो जाएगा हमारा B यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. when and where was the world's first pandemic treaty adopted by WHO? तो 47 का हो जाएगा हमारा B यानी कि मार्च 2025 जेनेवा में, है ना. ये फर्स्ट पैंडेमिक ट्रीटी जो है अडॉप्ट किया गया है WHO के द्वारा. Who inaugurated the new OCI portal in May 2025 to facilitate service for the Indian diaspora? ठीक है. तो 48 का हो जाएगा हमारा कौन सा? A. S. जयशंकर. India's coastline length has been officially updated to dash
from the earlier 7,516.60 kilometer recorded since 1970s as per Survey of India data। तो 49 का हो जाएगा हमारा बी, यानी कि 11,098 किलोमीटर जो है अब ये हमारा जो है कोस्ट लाइन जो है अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट, what is the total number of dolphins in rivers of बिहार। तो बिहार में जो है टोटल डॉल्फिन्स कितने रिपोर्ट किए गए हैं, तो 2220, यानी कि 2220। तो यहाँ पे अब आपका जो है ये सेट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। आगे के वीडियो में जो है 5, 6, 7 सेट नंबर 5, 6, 7 को लेके आऊँगा, ठीक है।